तो वहाँ एक गाय का बछड़ा था, उसका गला काट के वहाँ फेंक रखा था। तो मतलब इतना ब्रूटल था ना वो देखने से। अगर तुम कहते हो कि हमारे अंदर से ही है कि हमें कुछ करना है समाज के लिए, तो खुद आओ ना, कोई नहीं बुलाएगा यार। सही बात है। और मैं टिल डेट नहीं बुलाता हूँ। हाँ, रिंग रोड में मेरे को एक बछड़ा रोड में फेंका हुआ मिला। इंसान नहीं, अब तो जानवर भी सेफ नहीं। तो अगर कोई बच्चा है वो छोटा है, वो बचपन में देख रहा है यार कि इस गलती की ये सजा है, हाँ तो करेगा ही नहीं डर के। एग्जैक्टली। उसके मन में डर रहेगा यार कि मैंने ये नहीं करना है। तो अगर आप बच्चों को रात को क्लब जाने के लिए भेज सकते हो, है ना। सो वेलकम टू दी शो यस प्रताप सिंह ब्रदर, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। तो पहले अपने बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स हमारी ऑडियंस को बता दो, आप हो कौन, आप करते क्या हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस पॉडकास्ट के लिए। तो मेरा नाम यश प्रताप सिंह बिष्ट है और वैसे मैं चमोली से बिलोंग करता हूँ और अब देहरादून में रहता हूँ यहाँ। तो जो स्पोर्ट्स वाले होंगे उत्तराखंड में तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे, और ये बाकी स्टूडेंट्स जितने कॉलेज वगैरह स्कूल वाले काफ़ी वो लोग भी पहचानते होंगे अब। और हमारे जो एनजीओ है, अब इसकी शुरुआत काफ़ी समय से था मेरे मन में कि सोशल वर्क करना है। तो ये मेरा पहले से था सपना कि मैं ऐसे कुछ काम करूं साथ साथ। जब मैं खेलता था तब भी हम ये चीज़ करते रहते थे कि किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे करके काम चलता रहा और अब समय ऐसा आ गया है कि हम इसे रन कर पा रहे हैं अच्छे ढंग से और एक अच्छे लेवल में चल रहा है और काम भी हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ हुई आपके साथ, इंसिडेंट जिसने आपको मोटिवेट किया, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ जो आपके साथ मतलब आपके बैक ऑफ द हेड था जब आप एमएमए फाइटर थे? जो इसका नाम है, नाम हमारे एनजीओ का है टॉय फाउंडेशन करके। तो हुआ क्या था कि पहले हमारा काम धीरे धीरे चलता था, मतलब एक प्रॉपर वे में नहीं कर पाते थे हम। तो कुछ टाइम पहले मेरा एक डॉग था, उसका नाम था टॉय। तो नाम हमने टॉय इसके नाम से रखा। अच्छा। तो वो डॉग था हमारा, तो उसकी ना गांव में था वो, तो किसी ने जहर दे के उसे मार दिया क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव था। ऐसा काटता नहीं था पर एग्रेसिव था, थोड़ा सा भौंकता ज़्यादा था। हाँ, मतलब ये चीज़ें थोड़ा जानवरों के पीछे, गाय वगैरह गांव में रहती हैं, आपने देखा होगा। अच्छा। उनके पीछे जा लिया था। तो क्या हुआ कि जब उसका ये इंसिडेंट मेरे को 1 महीने बाद पता चला, घर वालों ने बताया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते आते हैं ना, जो फैमिली में रहता है हम, कोई भी हो चाहे वो जानवर हो, लोग मतलब कनेक्ट हो जाते हैं इनके साथ। तो फिर जब मैंने सुना तो उसके बाद तब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इसके नाम से काम करूँगा, क्योंकि ये है तो नहीं मेरे साथ अब, पर इसके नाम से मैं इतना काम करूँगा कि एक रहे कि हाँ यार एक डॉग था ऐसे, और जिसके नाम से इतना अच्छा काम चल रहा है और पूरे उत्तराखंड में चलाएंगे। तो इसलिए नाम टॉय फाउंडेशन इसलिए पड़ा। ठीक। और उस इंसिडेंट के बाद हमारा काम ऐसा चला कि बस लगे ही हैं अब की करना है। ओके, ग्रेट। तो आपने बताया जैसे कि आप एक एमएमए फाइटर थे, तो थोड़ी अपनी एमएमए की जर्नी बताओ मुझे कि ये कैसे स्टार्ट किया एंड मतलब क्या आया आपके दिमाग में? जैसे नॉर्मल बच्चों के दिमाग में आता है भाई कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि आपको एमएमए पे ही जाना है? 8th तक मैं स्टडी की चमोली गढ़वाल में। तो फिर ये स्पोर्ट्स कॉलेज है देहरादून में, महाराणा प्रताप। फिर मैंने ट्रायल दिया, मतलब मेरा ऐसा था कि मेरे को गांव से बाहर जाना है कुछ भी करके, मतलब एक सपना सोचा था कि यार बाहर जाना है और कुछ करना है। तो क्रिकेट में ट्रायल दिया उस टाइम मैंने, फिजिकल ठीक था तो सेलेक्ट हो गया, पर गेम इतना नहीं था। गांव में आपको पता ही है, नहीं सीख पाते हैं ना, मतलब गांव तक ही रहते हैं चीज़ें। गांव में वाली मोजे की बॉल से खेली। हाँ तो उसी बॉल से खेलते थे, बाकी रबड़ की, प्लास्टिक की, इनसे ही खेलते थे। फिर ट्रायल दिया, फिजिकल ठीक था तो सेलेक्ट हो गया। और जब मतलब इस स्पोर्ट्स कॉलेज की घटना बताता हूँ, तो स्किल के मामले में बाहर रहता था हमेशा मतलब स्किल में ऐसे रहता कि डांट पड़ती थी कि खेल नहीं पा रहा, और फिजिकल में अच्छे नंबर आते थे। अच्छा। तो स्पोर्ट्स कॉलेज में ये होता, मूल्यांकन होता था एक, मतलब महीने में मूल्यांकन मतलब वो आपको जांचते थे कि फिजिकल ठीक है तुम्हारा, नहीं है, मतलब टेस्ट लेते थे। अच्छा। तो स्किल के मामले में बाहर हो जाता था, जो सच बात है, आपके पॉडकास्ट के थ्रू बता, जो सच रहेगा हमेशा। तो हमारे सर से वो डांटते थे कि प्रैक्टिस नहीं कर रहा,
ऐसा मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम मन में रहता था यार कि गांव से निकलने के लिए तो यहाँ आ गया, पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, मतलब और थ्रिल चाहिए थी लाइफ में ना, कि यार अच्छा। कुछ भयंकर सा तो हो। कुछ करना है मतलब। हाँ, तो क्रिकेट था, मूल्यांकन मतलब फिजिकल ठीक था। वहाँ रहते रहते मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हाई जंप वगैरह में भी आ गया था, मतलब खेलो उत्तराखंड में होता ना, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स करा रही है उत्तराखंड काफ़ी टाइम से। तो बीच में स्कूटी वाली रेस भी हुई है, आपने सुना होगा, जिसमें स्कूटियाँ मिल रही थी एथलेटिक्स गेम में। अच्छा। तो उस टाइम हाई जंप में आया वहीं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, तो स्कूल के एक टीचर थे एथलेटिक वाले, तो वो भी कह रहे तेरा गेम क्रिकेट है, तू यहाँ पहुँच रखा है एथलेटिक वाले ग्राउंड में। तो ऐसे ही चलता रहा था। तो क्या हुआ, 10th थी मेरी, तो 10th के बाद मैं घर आया पेपर दे के, छुट्टियाँ रहती हैं 3-4 महीने की। तो परेड ग्राउंड था, बाकी पिताजी भी आ रखे थे, तो पिताजी ने कहा यार वहाँ बॉक्सिंग का वो चल रहा है, 1 महीने का कैंप था, तो कहा सीख ले अगर सीखना है। फिर मेरे को भी लगा हाँ यार कि घर में बैठ क्या करूँ, यही बॉक्सिंग में ही जा लेता हूँ थोड़ा। मैं कहा लड़ाई तो सीखूंगा, लड़ाई करना आजकल रहता ही है ना लड़कों में, मतलब एक एज रहती है ना, क्या 10वीं एज से थी 12वीं आपकी तक। उस टाइम? हैं? क्या एज थी? मैं उस टाइम होऊंगा 16-17 साल का। तब तो एग्रेशन रहता ही है। हाँ, तो मैंने कहा यार भयंकर लड़ना सीखता हूँ यार, मतलब कुछ तो काम आएगा। बाकी जो मेरे हॉस्टल में दोस्त थे हाँ। वो सारे बॉक्सिंग वाले थे। हम्म। एक नीरज भी है मेरा दोस्त, काफ़ी अच्छा है, और बहुत सारे सौरभ वगैरह। तो मैं उनके साथ ना संडे को जाता है, यार मेरे को सिखा दो थोड़ा कि बॉक्सिंग कैसे खेलनी है। तो होता ही एक मतलब एक उम्र ही ऐसी थी कि यार सीखने हैं। और तो तब 1 महीने का कैंप लगा, तो मैंने सोचा यार बॉक्सिंग सीख लेता हूँ 1 महीने में, थोड़ा आ जाएगा मतलब। तो गया वहाँ, तो फिज़िकल ठीक था, फिर वहाँ सीखा, वहाँ बहुत सारे दोस्त बने शुरू में ही, मतलब इतना अच्छा सर्कल मिला कि मज़ा आने लग गया ट्रेनिंग में भी, कि ट्रेनिंग कर रहे वो लोग, टाइम दे रहे हैं अपना, मतलब मेरे पे टाइम दे रहे थे मेरे दोस्त लोग कि यार सीख सीख। अच्छा, मतलब आपको पुश कर रहे थे आगे के हाँ, लिए। तो वहाँ का जो सर्कल मिला वो उसने इतना पुश किया कि हाँ। मैंने कहा भाई अब तो हॉस्टल नहीं जाना इनके साथ रहूँगा और बॉक्सिंग खेलनी है अब। तो जब मैं 11th में पहुँचा तो बॉक्सिंग शुरुआत की, तो स्टेट खेलने गया, वहाँ मेरे दोस्त भी आ रहे थे स्पोर्ट्स कॉलेज वाले, और मैं देहरादून की टीम से जा रखा था। अच्छा। तो उस टाइम खुशी हुई यार, मैंने कहा मैं भी यहाँ पहुँच गया, मतलब का कम टाइम में, और दोस्त लोग भी थे वो सपोर्ट करते ही थे उस टाइम से, हाँ यार खेल रहा तो ठीक है। वो क्रिकेट वाले, क्रिकेट नहीं, एकेडमी में थे? बॉक्सिंग वाले। बॉक्सिंग वाले। बॉक्सिंग वाले मेरे को वहाँ मिले स्टेट में, कोटद्वार में अच्छा वहाँ। अच्छा। तो पहली बार मैंने भी तभी खेला टूर्नामेंट, और बॉक्सिंग का स्टेट गया, और मतलब ठीक लगा मेरे को कि हाँ यार कि बढ़िया मज़ा आ रहा, हारा वैसे पर अच्छी फाइट खेली तो खुश था। और बाकी जो मेरे दोस्त थे बॉक्सिंग वाले, उन्होंने कहा भाई अच्छा खेला, तो एक कॉन्फिडेंस आया यार कि जो इस गेम में इतने साल से हैं वो कह रहे हैं हाँ ठीक खेल रहा है, तो मैंने कंटिन्यू करूँगा। फिर उस टाइम खेला वहाँ, उसके बाद देहरादून में भी खेला। तो फिर वुशु होता है गेम मार्शल आर्ट में, वुशु नाम से। वुशु थोड़ा हाँ। एक्सप्लेन करो ये क्या वुशु है? क्या होता है कि मतलब MMA की तरह है सब चीज़, बस इसमें ग्राउंड गेम नहीं होता है, बाकी किक मार सकते हो आप, पंच मार सकते हो, बस ग्राउंड में नहीं जाना। ग्राउंड में नहीं जाना? मतलब ग्रैपलिंग होती है ना जैसे MMA में, ग्रैपलिंग रेसलिंग, अच्छा अच्छा। तो रेसलिंग का यूज़ होता है वुशु में, पर हाँ हाँ। गिराना नहीं है, नीचे गिरना नहीं है, पैर नहीं लगा, मतलब स्टैंडिंग में ही खेलना है ओके। दोनों को। तो ठीक है। फिर मतलब एक उत्तराखंड पुलिस के भैया थे, तो मैं एक एकेडमी में जा था सीखने, तो भैया ने वहाँ से मुझे बताया कि वुशु ऐसा गेम है, और तू बॉक्सिंग भी खेल रहा है तो आजा इसमें भी खेल ले, कि एक ही तो गेम है सब चीज़, तो यहाँ भी ट्राई मार ले, लड़ना ही तो है आखिर में। तो वो एज ही ऐसी थी कि हाँ यार ये भी कि ट्राई भाई मार। ये यहाँ भी जाऊँगा। तो मेरा 11th में स्कूल था गांधी इंटर कॉलेज, जो पलटन बाज़ार में है। मेरा दोस्त ही गया मेरा एडमिशन कराने, एक भैया रहते हैं साथ में, तो मैं कह रही कि ऐसा स्कूल बताओ जहाँ से मैं खेल भी पाऊँ और स्कूल भी हो जाए साथ साथ। हाँ। तो मतलब एडमिशन कराने भी दोस्त गया मेरा, और घर वालों को बस बताया था मैंने हाँ इस स्कूल में हूँ, तो सपोर्ट करते थे हाँ ठीक है। तो फिर वुशु गेम में आया और खेला वहाँ, फिर स्टेट भी गया, उस टाइम नेशनल भी गया, तो घर वालों के लिए बहुत खुशी की बात थी। मतलब क्योंकि गांव से निकले थे ना, तो उनका सपना था कि यार बच्चे नेशनल खेल जाएं, क्योंकि गांव में यही रहता है सबका कि यार नेशनल खेल गए तो सही है और नौकरी के लिए आसानी होगी। आपने देखा होगा हर माँ बाप का सपना रहता है यार नेशनल खेल लिया। रिश्ते भी आए तो हैं? रिश्ते आए तो यही होता है गाँव में। नहीं ऐसे रिश्ते का नहीं था, पर गेम के थ्रू मतलब
अच्छा लगा काफ़ी। फिर नेशनल गया, फिर वहाँ तो मतलब गेम का लेवल दिखा वहाँ की यार कितना अलग है। फिर उसके बाद किक बॉक्सिंग खेली, मतलब मार्शल आर्ट वाले सारे गेम खेल लिए और नेशनल भी गया, मेडल भी आया किक बॉक्सिंग में, सिल्वर मेडल आया नेशनल में उस टाइम। तो बहुत खुशी की बात थी घर वालों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो फिर उसके बाद गया मैं म्यूटेंट, तब हुई MMA की जर्नी शुरू। तो फिर मैंने कहा यार अब MMA भी खेलते हैं, मतलब सब चीज़ हो गई तो अब MMA भी मैं हाथ मारता हूँ और खेलूँगा। और बाकी गेम मतलब फिर तब भी मन में ये था लड़ना ही तो है और सीखना है। तो फिर MMA में आया, म्यूटेंट MMA अकेडमी, अंगद सर, तो उनके साथ रहा कुछ टाइम, सीखा वहाँ। काफ़ी अच्छी जर्नी रही, अच्छे लोग मिले और मेरे साथ के आज अच्छे लेवल पे हैं सब। मैं क्या किया वहाँ भी, मेरा बीच में गैप हो गया, कुछ टाइम छोड़ दिया था खेलना। मतलब इंसिडेंट क्या हुआ था कि हमारा किक बॉक्सिंग का नेशनल था, मतलब इंडिया टीम के ट्रायल हो रहे थे वो किक बॉक्सिंग के। तो मैं वहाँ हारा था, तो मतलब इतना डिमोटिवेट हो गया ना। फिर मैंने कहा यार छोड़ना, अब खेलना ही नहीं यार, कि इतनी मेहनत की और मैं हार कैसे गया। मतलब एक सदमा जैसा रहा उस टाइम मेरे लाइफ में ना। तो 6-7 महीने रहा ऐसे ही और मतलब फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि अब करना क्या है, कि मतलब मन इतना टूट गया था यार। मैंने कहा यार क्यों हारा करके ना, बहुत मतलब मेरी लाइफ में वो ऐसा मोड था कि क्या हो गया करके। तो फिर 6-7 महीने ऐसे ही रहा, फिर गया अकेडमी, फिर शुरुआत की। फिर तब तक कुछ टाइम बाद एक फ़ाइट भी थी यहीं देहरादून में, उसके बाद इंजरी हो गई। तो इंजरी के बाद रिकवर हुआ, फिर गया, फिर ट्रेनिंग में, फिर इंजरी हो गई। तो मतलब चोट इतनी लग गई कि अब ऐसा हो गया मेरे को कि यार इंजरी हो रही है, बार बार इंजरी हो रही है और रिकवरी में भी टाइम लग रहा है। आपको पता ही है स्पोर्ट्स में मतलब टाइम लगता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। तो जब तक मैंने कहा इंजरी है, तो मैं अपना ये सोशल सर्विस वाला जो सपना पहले से है, मैंने कहा इस दौर में पूरा कंटिन्यू करता हूँ। तो अब टाइम ऐसा है कि अब मैं इसमें बहुत टाइम दे रहा हूँ अपना, फुल टाइम, मतलब सोशल सर्विस हो गई है। और फिर हमने NGO का अपना रजिस्टर कराया 1.5 साल पहले कि अब प्रॉपर काम करेंगे और अच्छे लेवल पे करना है। ये दौर है, मतलब हमने अपना NGO रजिस्टर कराया, हमारी टीम बनी और मतलब टीम के जो मेरे मेंबर थे शुरू में, सबके मन में था कि करना है। और टिल डेट मतलब इतना अच्छा सर्कल मिला मेरे को कि सबको है कि यार सोशल में सर्विस करनी है और लोगों की हेल्प करनी है। सब अपना अपना काम करते हैं साइड पर एक हमारी मतलब जो टीम है मैं बोलूँगा, और सर्कल हुआ हमारा जो इतना अच्छा, तो इस सर्कल ने काफ़ी मोटिवेट किया कि हाँ यार कि अच्छा काम कर रहे हैं तो चलते रहो इस पर। मतलब आपकी जो रेसलिंग वाली जर्नी रही थी वहाँ से आपको एक अच्छा सर्कल मिला। हाँ। एंड जो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं आप NGO एंड ये जो आपने फॉर्म किया है उस पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। हाँ मतलब सर्कल में लोग काफ़ी अच्छे मिले जो हमेशा समझाते रहे और मतलब मोटिवेट करते रहे, मतलब फैमिली जैसे मिल रहे हैं टिल डेट। ठीक, अभी जो इंसिडेंट हुआ के केरला में, पता है आपको उसके बारे में, है ना, अवेयर होंगे, तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। सो उसको लेकर क्या ओपिनियन है आपके उस इंसिडेंट को लेके? वो मतलब भारत के हिसाब से ना ये काफ़ी दुखद चीज़ हुई, क्योंकि इंडिया मतलब जो पहले से आप देखते रहो ना आज तक, मतलब इतना बुरा है ये चीज़ें भारत में होना। क्योंकि आप पुरानी चीज़ें देख लो, हमारे जो रूट्स हैं उसमें ऐसा कभी था ही नहीं ना। मतलब ऐसी दशा नहीं थी चीज़ों की जो अब हो रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो मैं यही कहूँगा यार, मेरा अपना ओपिनियन है कि वेस्टर्न कल्चर इसमें काफ़ी हद तक मतलब लोगों की मेंटलिटी ख़राब कर रहे हैं। मतलब मूवीज़ देख लो आप, मतलब लोग बाहर की देखने से ही तो हो रहा है, सोशल मीडिया काफ़ी इफेक्ट कर रहा है ये चीज़ें लोगों को ना मेंटली, मतलब जो जिन लोगों के द्वारा ये हो रहा है। अच्छा। क्योंकि आजकल फ़ोन आ गया है तो लोगों पे क्या है, फ़ोन का देखो एक अच्छा यूज़ भी है, ख़राब भी, और वो इंसान पे डिपेंड करता है ना। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आज हम लोगों को समझा रहे हैं, आप समझा पा रहे हो, तो हम इसका अच्छा यूज़ कर रहे हैं, तो कितना लोग इसका ख़राब यूज़ भी कर रहे हैं। सो जो केरला में इंसिडेंट हुआ, तो
मतलब काफ़ी बुरा लग रहा है मेरे को, इतने टाइम से मतलब भारत में ऐसी चीज़ें हो रही हैं पर लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो इसको लेके हमारे एनजीओ ने अब ये सोचा है कि हम देहरादून में अब चलाने वाले हैं सेल्फ डिफेंस का वर्कशॉप, जो कि मतलब मेरा मानना ये, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, कि आप देहरादून में किसी भी जगह से, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो कभी भी हमें बुला सकते हैं, हम वर्कशॉप कराएंगे। क्योंकि खुद ही हमने ये चीज़ें करी है ना, मार्शल आर्ट करा है, इतना टाइम दिया है। तो अभी मैं देखो चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, पर कम से कम मैं लोगों को सिखा तो सकता हूँ। ओके, तो जैसे हर चीज़ के लिए ना एक एनजीओ फॉर्म हो चुका है आज की डेट में। विमेंस को जॉब नहीं थी तो विमेन एम्पावरमेंट करके पेड़ काटने से बचना था, तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट करके। देन उसके बाद अभी जो एनिमल्स को हार्म करते हैं उसके लिए भी एक एनजीओ है। अभी आपको लगता है कि किसी एंगल से मतलब जिस माइंडसेट के साथ अभी एक मर्द घूम रहा है रास्ते में, उसके लिए भी कोई एनजीओ होना चाहिए? नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, ठीक है। तो अभी जिस माइंडसेट के साथ जो घूम रहे हैं, मतलब मर्द घूम रहे हैं जिस तरीके से कि तो उसके लिए भी आपको लगता है कि होना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मैंने उसको केस स्टडी को ढंग से देखा तो मेरे को ये पता चला कि वो जो लेडी थी, जिसके मतलब लेडी की लड़की थी जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, 72 आवर्स की तो पहले कंटिन्यू उन्होंने जॉब करी है, ठीक है। देन उसके बाद वो मतलब उसके बाद रात के 3 बजे के आसपास उनके साथ ये मिसहैप हुआ। देन उसके बाद ये इंसिडेंट को इस तरीके से कवर कर रहे हैं, मतलब उनके जो भी फैकल्टी हैं, वो जो कॉलेज में जहाँ भी ये हुआ, कि मतलब ये कह रहे हैं कि किसी एक रैंडम बंदे को पकड़ लिया, उस बंदे को बोल रहे हैं उसके फ़ोन में पोर्नोग्राफी थी, फिर बोल रहे हैं कि उसने ही किया है। आपको पता है इस पूरे के स्टडी में क्या और क्या आपको लगता है कि इससे क्या अफेक्ट पड़ रहा है? तो लोगों को क्या अफेक्ट पड़ रहा है देख के, लोगों को क्या अफेक्ट पड़ रहा है ये सब चीज़ें देख के कि, और अब तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आम लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी उत्तराखंड में भी हुआ, उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी एक इंसिडेंट हुआ था। तो क्या लग रहा है आपको ये सब चीज़ें देख के? नहीं, तो मेरा मानना ये है ना कि जो आज की स्थिति हो रही है ऐसे, पता है क्यों है? क्योंकि डर नहीं है उन लोगों के अंदर। क्योंकि पहले प्रोग्रामिंग तो पहले से होती है ना। अगर कोई बच्चा है, वो छोटा है, वो बचपन में देख रहा है कि इस गलती की ये सजा है, तो करेगा ही नहीं डर के। एग्जैक्टली, उसके मन में डर रहेगा यार कि मैंने ये नहीं करना है। डर है ही नहीं। आज के आप देखो, अभी जो 6, 7, 8 में बच्चे होंगे, वो भी न्यूज़ देख रहे होंगे, उन्हें पता है क्या हो रहा है, एक अंदर हो गया, भाई कुछ हो ही नहीं रहा, सजा कुछ ऐसी है नहीं कि जो डर पैदा करे। तो मेरा मानना ये है कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है ना, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए कि एक्शन जल्दी होना चाहिए, मतलब डिले नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे जो अभी कानून है ना, जो इस समय वो टाइम लगाता है कि हाँ देख रहे हैं, पर मेरा मानना ये है कि उनकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए, मतलब कि लोगों के अंदर ना खौफ बने कि हाँ यार ये गलती नहीं करनी। और वो किस पे होगा? इस जनरेशन पे नहीं होगा ना, हम जैसे बड़े हैं, हमसे जो बड़े हैं, वो ये गलती कर रहे हो, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग पहले से ऐसी हो चुकी है। पर हम जो नई जनरेशन है उसे सिखा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब जो ये वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हो, कितना % आपको लगता है कि जो विमेंस होगी वो वॉलंटियर होंगी इसमें, मतलब वो इनबोर्ड करेंगी इस चीज़ को? क्योंकि कई बार लड़कियों को ये कह के रोक दिया जाता है कि तू लड़की है, ठीक है, सोसाइटी रोकती है, सोसाइटी से पहले उसके घर वाले उसके आगे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ठीक है। बट अब टाइम चेंज हो गया तो काफ़ी लड़कियां आगे भी आती है और काफ़ी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है जो आप ये वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हो, इससे कितना % अफेक्ट होगा चीज़ों पे? एंड आपको क्या लगता है कितना % ये चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं? सेल्फ डिफेंस कितने हद तक काम करेगा? मतलब मेरा मानना ये, पहले तो मतलब लड़कियों में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ये चीज़ें करके, मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैंने ये सीख रखा, तो वो यूज़ कर सकती है, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए कर सकती है, अगर वो समाज में देख रही है। दूसरी चीज़ें मेरा मानना है, देखो शुरू में तो
बहुत कम लोग आएंगे, जो सच बात है कि नहीं भेजेंगे लोगों के माँ बाप की। लगता है आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो वैलिड है कि मतलब पेरेंट्स अलाउड नहीं करेंगे? लगता है मेरे को कई हद तक आप भी सही कह रहे हो कि नहीं भेजेंगे, पर मेरा मानना है, मतलब मैं सबको यही कहूँगा यार कि आप आजकल कहते हो कि इंडिपेंडेंसी है, तो अगर आप बच्चों को रात को क्लब जाने के लिए भेज सकते हो, है ना, जाते हैं लड़के लड़कियां, मैं खुद देखा है। देखो जाते तो हैं बट वो पेरेंट्स तो नहीं करते, वो तो खुद की डिसीजंस होते हैं उनके मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर वो खुद से वहाँ जा सकते हैं तो अच्छी चीज़ सीखने भी आ सकते हैं। हाँ वो है ना, मतलब उन्हें लड़कियों को, जो हमारी बहनें माताएं, उन्हें खुद ये समझना चाहिए कि आना चाहिए। और मैं मतलब उनके पेरेंट्स को ये कहूँगा कि भाई भेजो, क्योंकि आज किसी और के साथ हुआ, भगवान न करे कल के दिन आपकी फैमिली में ऐसी सिचुएशन आए और उस टाइम आप गिल्ट करो कि हाँ यार कि एक मौका था और हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। और वर्कशॉप जब फ्री में है तो तब तो आना ही चाहिए, है ना, क्योंकि अच्छी चीज़ है कि आज जो छोटे बच्चे हैं कल वो बड़े होंगे, जो हमसे सीखेंगे कल वो अपने छोटे भाई बहनों को सिखा सकते हैं। मतलब ये ऐसी चेन चलेगी ना फिर, कि आज शुरुआत हो गई तो इसका कोई अंत नहीं होगा, मतलब जब तक चलता रहेगा, क्योंकि ज्ञान का आपको पता ही है बांटने से ही बढ़ेगा। आज वो हमसे सीखेंगे कल वो किसी और को बता सकते हैं, तो वो भी रिप्रेजेंट करेंगे और कल के दिन वो यहाँ सीट पे भी हो सकते हैं जो अच्छा काम करेगा उनमें से, है ना। तो मेरा मानना ये है कि, और मैं सभी से यही निवेदन करूँगा लोगों, बच्चों के माँ बाप से, कि उन्हें भेजें, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को एक स्किल सिखा रहे हो जो कि उसके ज़िंदगी भर काम आएगी। आप जो ये एनजीओ रन कर रहे हो, आपको क्या लगता है ये सोसाइटी में कितना अफेक्ट लेकर आ रहा है और इन फ्यूचर लेकर आ सकता है? सो जो अभी की हमारी शुरुआती जर्नी रही है तो काफ़ी अच्छी रही है। और मतलब जब हमारी स्टार्टिंग थी तो हमने शुरुआत की थी, मतलब डॉग फीड करते थे। कैसे करते हो, मतलब एक ना स्टेप वाइज प्रोसेस बता दो आपकी क्या प्रक्रिया रहती है पूरी? तो शुरू में तो काम हमारा ऐसे ही चलता था, मतलब हम वीकली कर रहे थे और हमारे जो बड़े भाई लोग हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो बजट का उस टाइम ऐसा था कि हम मतलब पर डे नहीं कर सकते थे, तो शुरुआत उस चीज़ से करी। और आज के टाइम में देख रहा हूँ मैं, जैसे मैं रास्ते में भी जाता हूँ तो काफ़ी लोग दिखे मेरे को कि जो डॉग फीड करते हैं, आपने भी देखा होगा सोसाइटी में, तो किसी ना किसी की वजह से आज वो कर रहे हैं। तो वैसे ही जब हमारी शुरुआत हुई तो पहले चला और फिर मतलब हम बहुत चीज़ों में आते गए टाइम के साथ साथ। तो क्लीनेस ड्राइव भी करते रहे, प्लांटेशन ड्राइव करते रहे, तो मेरे को मतलब सोसाइटी में दिखा इफेक्ट दिखा। और टिल डेट आज जो हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, हमें मतलब सहजधारा में एक सोसाइटी है, उन्होंने बुलाया, मतलब खुद ही की 50 पेड़ आप यहाँ लगवा दो और सोसाइटी में अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने भी किसी ना किसी के माध्यम से देखा। बीच में मैंने स्कूलों में एक प्रोग्राम कराया, एक विद्यालय एक वृक्ष नाम से, मतलब कि हर स्कूल में जाऊँगा एक पेड़ दूंगा और उन्हें बोलूँगा कि इसका ध्यान रखना। ओके। तो मतलब सोसाइटी में ऐसा हुआ कि मेरे को स्कूलों से ही कॉल आए, मतलब मैम वगैरह के, स्कूल की टीचर्स के, कि बेटा हमारे स्कूल में पेड़ लगवा दो। कितने स्कूल्स में कर लिया अभी तक? मतलब हमने अभी तक 15-20 स्कूलों में किया। अच्छा। और अभी मतलब चल ही रहा है हमारा। केवी से है कभी कॉल? नहीं, केवी वगैरह केंद्रीय विद्यालय में नहीं आया। बाकी जो आपके ये इंटर कॉलेज हैं, उनमें गया मैं। आपका एक गांधी इंटर कॉलेज CNI बॉयज़ हो गया, और आपका एक प्राइमरी स्कूल है जो बिष्ट गांव के पास पड़ता है। वहाँ हमने 15 प्लांट लगाए थे। वहाँ के टीचरों ने ही कहा था कि यहाँ प्लांट लगाने, और हमें अच्छा लगता है खुद से। तो हमारा मानना ये है, और मैं जिस भी स्कूल में गया मैंने मतलब बच्चों को कहा यार कि मतलब हर बच्चा अपने हिसाब से एक पेड़ पकड़ेगा कि ये मेरा पेड़ है और मेरे को इसको बड़ा करना है, तो वो कर पाएगा। और हमने ज़्यादा लगा दिया और समझाया नहीं उन्हें, तो एग्जैक्टली खराब हो जाता है। एग्जैक्टली। और ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक सब्जेक्टिव होना चाहिए जहाँ पर वो बताएं कि हमारे जो आसपास के ये पेड़ पौधे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में। ऐसा होना चाहिए आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में। जब सब कुछ हो ही रहा है तो ये भी एक सब्जेक्ट डाल दो। हाँ, और आजकल की सिचुएशन के हिसाब से तो मतलब मेरा मानना है कि मतलब लोगों में होना चाहिए खुद से कि यार मैं देखो जंगल नहीं बसा पाऊंगा पूरा, पर एक पेड़ को तो पकड़ूं कि यार मेरे को ना इस पेड़ को ग्रोथ करनी है। और बस मतलब एक टारगेट रहेगा ना, अगर हर कोई मतलब कोई भी आम आदमी है, कोई भी व्यक्ति जो अपने से शुरुआत करना चाहेगा तो उसे करना चाहिए। वो अगर प्लांट्स के ऊपर कर रहा है, इन्वायरमेंट पे,
तो उसे बस ये कर लिया कि हाँ यार कि ये पेड़ मेरा है और मैं इसे ग्रो करूँगा 5 साल में, तो मतलब काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, मतलब समाज के लिए। कि अगर हर आदमी ऐसे सोचने लग जाएगा तो देखो ना पूरा इन्वायरमेंट कितना अच्छा हो जाएगा हमारा। और बाकी आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। शुरू में हम क्लीनेस ड्राइव करते थे। कहीं क्या? क्लीनेस ड्राइव ना। क्लीनेस? हाँ अच्छा, वो हाँ, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। भारत के, और मतलब हम सफाई अभियान चलाते थे। हाँ। तो मतलब काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि पहले मतलब हम 4-5 लोग हमेशा रहते थे शुरू में, मतलब किसी भी काम की शुरुआत में शुरू में टीम नहीं रहती है। बस एक भैया ने एक लाइन बताई थी मुझे, काफ़ी अच्छे भैया, नवीन है उनका नाम, कि मतलब तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखना कि मैं अकेला चलता रहा और कारवां बनता रहा। तो कहा इस चीज़ को फॉलो करेगा तो तब जाके फ्यूचर सोचना, और बढ़िया। अगर डिपेंड हो जाएगा लोगों पे तो उस दिन कुछ नहीं कर पाएगा। तो मतलब इसके मतलब 2-3 घटनाएं ऐसी मैं आपको बताऊंगा लोगों को भी, कि शुरू में मैं भी ऐसा था, मतलब मैं चाहता यार कि हम कुछ भी काम करें तो दोस्त आ जाएं। तो सबके मन में रहता है यार कि दोस्त नहीं आ रहे तो आदमी नहीं जाता है, कदम नहीं उठाता हाँ, है वो एक अपने। वो रहता है। हाँ भाई चल ले, थोड़ा चल, कॉन्फिडेंस हाँ। बूस्टअप हो जाएगा। तो पहली बार मतलब ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं मतलब दोस्त के पास गया था उसकी शॉप पे। तो क्या हुआ कि उसको काम से कहीं जाना पड़ा। तो मतलब मेरे को वहाँ से घर आना था। तो मैं सोचता रहा, उस टाइम रैपिडो भी नहीं आया था। तो मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं सोचा आज पैदल जाता हूँ घर तक। मतलब पहले मैं फ़ोन करता रहा कि छोड़ दे, होता ही है ना सबके मन में, सोसाइटी में रहता है यार कि अकेले नहीं चल पाता है, कोई भी साथ चाहिए। तो उस दिन शुरुआत मैंने अपने मन से की, मैंने कहा यार आज मैं अकेले जाऊँगा घर तक। तो मैं था यहाँ डिफेंस कॉलेज में, यहाँ से पैदल गया आम वाला तक। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग चलते रहते होंगे, पर वो मेरे लिए थी बड़ी बात कि अब मैं अकेले निकल रहा हूँ। मैं उस दिन पैदल जाता रहा। मैं रास्ते में रोना भी आया 1-2 बार कि यार भयंकर अकेले चल रहा हूँ। मन में नहीं है कि मैं फुद्दू भयंकर, जब गाड़ी है सब कुछ है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये अकेले क्यों जा रहा हूँ? नहीं, गाड़ी मेरी घर पे थी, उसके साथ ही आया था वहाँ तक। अच्छा। तो मैंने कहा यार अकेले जाना है। उसने कहा मैं छुड़वाता हूँ, मैंने कहा नहीं भाई मैं अकेले जाऊँगा। तो मतलब रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी मेरे को, लग्जरी कार्स भी दिखी। वही। तो मेरा मन किया, मतलब मैंने एक गाड़ी देखी जो सच बात है। तो मैंने देखा यार ये बंदा अकेले चल रहा है, इस पर ऑडी थी उस पर। तो मैंने कहा यार ये भी अकेला चल रहा है ना, तो अगर मेरे को वहाँ तक पहुँचना है तो मेरे को भी अकेला ही तो चलना पड़ेगा। हाँ। कि उसने शुरुआत अकेले में ही करा और अभी भी अकेले ही जा रहे हैं। हाँ, तो उसे देख के मतलब मेरे मन में ऐसा यार, मैंने कहा अगर मेरे को इन तक पहुंचना है ना, अपने आप का लेवल अप करना है, तो भाई अकेले चलना सीखना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात सीख ली उस दिन, तो भाई अकेले चल के। वहाँ से अकेले चल के घर आया। फिर सोचा मैंने कहा यार अब से अकेले में काम करूँगा और कोई ना आए मेरे पीछे, तब भी अकेले जाता रहूँगा। तो फिर यही चीज़ मेरे साथ एक दिन हुई। हमारा मतलब सफाई अभियान चल रहा था, तो शिखर फॉल जाने के लिए मैंने फ़ोन किया सबको, तो कोई नहीं आया। फिर मैंने कहा मैं अकेले जाऊँगा। मतलब 3-4 कट्टे लेके गया पीठ में और सफाई करता रहा। तो मेरे को रास्ते में एक भैया मिले। भैया ने कहा अरे छोटे अकेले ही लग रखा है। मैंने कहा हाँ भैया। मैंने कहा वैसे टीम भी आती है पर आज किसी कारण से आ नहीं पाई। तो उन्होंने कहा यार मैं भी करता था पहले पर मैंने छोड़ दिया। क्यों? कि लोग आते नहीं थे और मैं अकेला कब तक लगा रहूँगा। तो मेरे को, मैंने अपनी वो चीज़ रिलेट की कि यार उस दिन मैं भी ये सोच रहा था, पर मैंने कहा यार इन्होंने छोड़ा पर मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब वहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं अकेले चलता था, मैं शिखर फॉल में आया था, मैं सफाई करता था, पर कहा लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो फिर गंदा करते थे। मैं फिर एक टाइम के बाद मेरे को लगा छोड़ यार अब नहीं करना है। पर उस दिन मैंने सीखा यार अब तो मेरे को करना है, कि इनके साथ भी ऐसा हुआ, इन्होंने बीच में छोड़ दिया। तो वो जुड़े हो तुम्हारे साथ? नंबर मांगा पर कभी नहीं दिखे उसके बाद। मतलब उनके मन में ऐसे ही आ गया था शायद कि अब करना ही डिमोटिवेट हो गए हद से ज़्यादा। पर मैं उस दिन गया अकेले और आया बढ़िया नीचे, मतलब अंदर से एक संतुष्टि मिली यार कि कुछ ज़्यादा अच्छा कर आया। हाँ यार कि और अकेले किया तब ज़्यादा अच्छा था कि भयंकर यार कि मैं अकेला 10-15 पन्नियाँ पकड़ के नीचे तक आ रहा हूँ। तो यार और क्या होगा। फिर साथ में एक बार हम 3 दोस्त अच्छा, जब आ रहे थे तो एक ही बंदा मिला, और भी तो मिले होंगे कुछ? लोग देख रहे थे, लोगों को मतलब ही नहीं था। अच्छा। कि कर रहा तो कर रहा अपना, मतलब लोगों को आजकल, मतलब मैं यही बोलूँगा यार कि कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने कहीं भी तो फेंक देते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि छोड़ना कि मेरे उठाने से क्या हो जाएगा। जबकि हर एक बंदा शुरुआत कर रहा है तभी कुछ होगा।
तो दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ, दोस्तों के साथ भी था, हम गए खलंगा में। उस दिन भी हमने कहा आज क्लीनेस्ट ड्राइव चलाएंगे, 3 थे हम, हमने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैंने उन्हें यही कहा यार जाना है तो जाना है यार, फिर कुछ भी हो जाए। तो उस दिन तो हम 15-20 पन्नियाँ एक बाइक में ऐसे लेके आए ना कि जितनी एक गाड़ी में आती होगी। तो जब वो मतलब काम किया उसके बाद का जो वो रहता ना कि संतुष्टि मिलती है कि हाँ यार, तो मतलब वो ना बहुत लंबे टाइम तक चलता है कि हाँ यार डोपामिन रिलीज हुआ, गया है, मज़ा आ गया और आगे करते रहना ये काम। तो वही चीज़ें मोटिवेशन देती रही। कितने लोगों की टीम है? अब हम पे हैं, हमारे जो एक ग्रुप है प्रॉपर ना 50-60 लोग हैं हम लोग। हाँ। पर टिल डेट मैं बता रहा हूँ कि सिचुएशन ऐसी आती है कि लोगों को बुला के लाना पड़ता है अभी भी हाँ, पर मैं अब नहीं बुलाता हूँ किसी को, जिसको आना है वो आएगा। पता होता है कि आज आप एक ये कैंपेन रन हाँ करने मैं वाले हैं? मतलब ग्रुप में डाल देता हूँ कि ये चीज़ हो रही है, अच्छा। और फिर लोगों के ऊपर रहता हूँ आए ना आए। पर मैंने टिल डेट में आपको बता रहा हूँ कि मतलब वो लोग भी देख रहे होंगे, पर सिचुएशन यही होती है, वो कहते फ़ोन किया नहीं, देखने के बाद भी तो गलत है ना। कि अगर तुम कहते हो कि हमारे अंदर से ही है कि हमें कुछ करना है समाज के लिए, तो खुद आओ ना, कोई नहीं बुलाएगा यार। सही बात है। और मैं टिल डेट नहीं बुलाता हूँ, 1-2 को बोलता हूँ आना है, आए तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं, चलते रहो अकेले। ठीक है। यही जर्नी नहीं, मैं भी एक बारी सोच रहा था, इनफेक्ट मैं बात कर रहा था चिराग भाई से कि यार हम लोग एक वो जब खलंगा का कांड हुआ था कि वहाँ पर वो लोगों ने रोक दिया वो करने में, तो हमने भी सोचा था कि यार इतना हो रहा है, मतलब इतना तबाही हो रही है एक्सट्रीम, और लोग घर बनाए जा रहे हैं, और अब तो हद से ज़्यादा ये खलंगा का जंगल ही हटा रहे हैं वो। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने शहजारा गंजा कर दिया पूरा। तो हम ये कह रहे थे कि हम खुद पेड़ लगाएंगे इस टाइप से, और मेरा भी कोई प्लान है इन फ्यूचर में ऐसा कुछ बड़ा करने का। तो हम भी एक अभी हमारे भी बैक ऑफ द हेड है एक वो कि हम भी ऐसा कुछ कैंपेन रन करेंगे। अब मिल गए हो आप, तो अब आपके साथ करेंगे ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया है, मतलब मैं तो सबको ये कहता हूँ यार तुम शुरुआत करो, पीछे हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। क्योंकि हम फेमस होने नहीं आए ना, हम आए थे कि यार हमको करना है। एग्जैक्टली। तो बस सोशल मीडिया का ये है कि वीडियो इसलिए डालते हैं ताकि लोगों को भी समझ में आए, पहले नहीं डालते थे 2019 क्या लगता है अवेयरनेस होती है उससे, मिल पाती है, हाँ, मतलब लोग कैसा रिस्पॉन्स रहता है? आज का टाइम ऐसा है ना कि सोशल मीडिया इतना ज़रूरी है, चाहे कोई भी कुछ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब पे फ़ोन है, लोग घर में ही देखते हैं कि हो रहा है। मतलब आप अभी निकल जाओगे ना कहीं प्लांटेशन के लिए, आपको रोड पे थोड़ी दिखेंगे लोग, लोग होंगे फ़ोन में, है ना, टाइम ही ऐसा है। तो सोशल मीडिया मतलब मैं मानता हूँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो भी लोग हैं ना शुरुआत करना चाहते हैं भाई दिल खोल के शुरुआत करो। क्योंकि क्या पता आगे का टाइम ऐसा ना रहे, क्योंकि अचानक से आया ना सीन 2020-21 के बाद, पहले कहाँ था, हमने भी नहीं देखा था फ़ोन। कब ये मतलब आपने कब से स्टार्ट किया ये वाला एनजीओ का रन करना? मतलब 2019 में हमने कोविड में कैसे टैकल किया? फिर जब कोविड आया था तब क्या किया आपने? नहीं, जो कोविड का टाइम था ना, हाँ, तो मतलब जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ एबीपी, अच्छा, मतलब उसका भी कार्यकर्ता रहा, तो एबीपी में काफ़ी काम हुए। एबीपी वालों ने मतलब आपका ये खाने के लिए लोगों के तक सामान पहुँचाया। कुछ टाइम हम देहरादून में रहे, हम तो अपने मतलब गली मोहल्ले में ही थोड़ा बहुत करते रहे, इतना ज़्यादा नहीं, ये जो सच बात है कि नहीं कर पाए हम इतना। उस टाइम मतलब ऐसा था कि हम ही यहाँ पे 1-2 ही लड़के बचे थे, फैमिली सब चली गई थी गांव की ओर, लोग भी चले गए थे। मतलब यहाँ कोई था ही नहीं, मतलब जिनका घर यहीं होंगे वो यहीं थे, बाकी जो दूसरी जगह थे वो सब अपने अपने घर चले गए थे। तो हम उसमें इतना नहीं कर पाए। पर जब हम गाँव गए तो मेरे एक भैया हैं प्रक्षेप बिष्ट करके, उनके साथ मतलब वहाँ उन्होंने वो बांटा लोगों को आटा चावल वगैरह, तो उनके साथ वहाँ रहा मैं। तो मतलब अच्छा लगा मेरे को उनके साथ ये काम कि यार वो भैया मतलब गांव में देहरादून से सामान लेके आ रहे हैं, और मतलब जिस जिस फैमिली को नीड है उन्हें सामान बांट रहे थे। तो मतलब उस टाइम का एक्सपीरियंस, हम इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाए, और पर मैं देखा है कि लोगों ने काम किया है, तो वो भी चीज़ भी हमने सीखी कि यार ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो उनके साथ गया, क्योंकि खुद नहीं कर पा रहा था, पर उनके साथ वॉलंटियर करा। अच्छा, अभी जब निकलते हो आप कहीं भी, तो क्या लगता है आपको कि लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ? अभी जो मतलब जहाँ जहाँ मेरे से लोग मिले तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, लोग कहते हैं कि भाई वीडियोस देखिए आपकी, और हमें भी करना है ये चीज़ें। तो मेरा मतलब यही रहता है यार, नंबर देता हूँ, उनसे मिलता हूँ, और बाकी अगर वो हेल्प मांगते हैं तो हम अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। बाकी किस टाइप की हेल्प? मतलब जैसे आता है प्लांटेशन का आया था आजकल, तो लोग कहते हैं कि पेड़ दिलवा दो,
तो हम पे जब तक थे हमने दिए, अब जब नहीं है कहाँ तो से बाई करते हो खुद के उससे? बीच में हमने बाई भी करे खुद और के जेब से? हाँ, तो कुछ भैया लोगों ने हेल्प की, मैंने उन्हें कॉल किया ना हाँ हाँ। कि भैया प्लांट्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं पैसे भेज रहा हूँ, तू ले ले, तू अच्छा काम कर रहा है। तो वो चीज़ ठीक लगती है कि यार उन्होंने देखा ये ठीक कर रहे हैं तो हेल्प कर रहे हैं अभी। अच्छा। और जहाँ पे कुछ मतलब ये वन विभाग वाले देते हैं, अच्छा मतलब लोगों को भी जाना चाहिए, लोगों को पता है नहीं, मतलब अभी जो हमें अच्छा सुन रहे होंगे अच्छा उन्हें यही बताऊंगा कि वन विभाग देता है पेड़, आप लोगों को जाना पड़ेगा। अच्छा। नॉलेज नहीं है ना लोगों को कि कहाँ से लेना है, फिर कुछ लोग बताते भी नहीं है। तो मतलब ये है कि आप जा सकते हो वन विभाग पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाओ, एप्लीकेशन दो, पेड़ ले लो, मतलब कितना जिनको दे खुद देते से हो? करना है, कितने पेड़? मतलब 20-25 पेड़ वो आराम से दे देते हैं। आराम से टेबल तो लगाओ। हाँ कि ले जाओ। ये मंथली होता है या? नहीं मतलब बहुत कम बार ऐसा रहता है कि इंडिविजुअल को, मतलब जैसे मैं 2-3 बार गया तो कभी वो कहते हैं है नहीं हम पे, हाँ। और कभी दूसरों के थ्रू भी मंगाए हमने, थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट यूज़ करके, तो ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है। ये था। तो लग रहा है आपको कि आप इन फ्यूचर में कुछ अच्छा रेवोल्यूशन ले पाओगे अपने एनजीओ से? और कितना बड़ा आपने सोच रखा कि हाँ मैं इतने आगे तक इस फील्ड में जाऊंगा? तो क्या सोचा हुआ? मतलब विज़न मैंने बहुत बड़ा लेके चल रहा हूँ अभी, तो इसलिए मतलब बीच में असफलताएं भी आ रही हैं, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैसे टैकल कर रहे हो उनको? मतलब मैं जब भी कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ हम करवा नहीं पा रहे हैं अपनी तरफ से ना, तो उस टाइम यही लग रहा है कि यार और मेहनत करनी, तभी तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। हाँ। जैसे मैं आपको घटना बताता हूँ कि हम गौ रक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारी मतलब टीम लगी है इस पर काम करने पे। तो आजकल मतलब बरसात का समय और ठंडियों का जो टाइम रहता है ना, तो इस टाइम क्या होता है, धुंध आने वाली है अभी, तो मतलब गाड़ियों को दिक्कत हो जाती है, कोहरा लगा रहता है तो गाड़ियाँ ठोक देती हैं, बरसात में दिख नहीं पाता है ढंग से गाड़ी वालों को, तो बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल। मतलब मैं बता रहा कि एक्सीडेंट का मतलब बहुत बढ़ चुका है बरसात से, और ये रहेगा ठंडियों तक आपका। तो काफ़ी साल से देख रहा मैं, और टाइम हम कुछ कर नहीं पाए, तो इस साल मतलब जहाँ भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हम अब वहाँ जा पा रहे हैं। कहाँ जाते हो आप? जैसे अभी हम पे मतलब घटना की अभी एक तो आपको बता रहा हूँ मैं, मतलब आज से 4 महीने पहले मतलब मैं माल देवता साइड घूम रहा था, तो वहाँ एक गाय का बछड़ा था, उसका गला काट के वहाँ फेंक रखा था। तो मतलब इतना ब्रूटल था ना वो देखने से कि मैं अंदर से ऐसा हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया देहरादून में। तो हाँ, उस समय कुछ टाइम पहले तो मैंने भी सुना था कि यहीं पे मथुरा वाला पे अखबार में भी आया था। तो आपने देखा उस इंसिडेंट के बारे में? पता है आपको? मतलब बहुत सारे बछड़ों के, वो गायों के वो काटे हुए थे। बहुत वो देहरादून में ऐसा पता है आपको? हाँ। तो वैसे ही हमारे साथ हुआ ये माल देवता में, मतलब किसी ने कांटेक्ट किया मेरे को कि ऐसे ऐसा हो रखा है, तो मैं गया वहाँ देखने, तो गायब हो गया। मतलब एक दिन पहले बताया, जिसने भी किया वो लेके चला गया, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत फैल गया था। तो मतलब मैं वहाँ देखने गया हूँ कि वो कहाँ है, ढूंढ रहा हूँ, तो अचानक से मतलब जो पंप हाउस है उसकी दूसरी साइड जाता हूँ मैं, तो वहाँ बदबू आ रही थी बहुत। तो मैंने चाकू मंगवाए एक साथ से, और कट्टे थे वहाँ, हमने कट्टे फाड़ने शुरू किए, सब में बछड़े भयंकर। मतलब वो ऐसा इंसिडेंट था मेरी लाइफ में कि मतलब मैं जिस कट्टे को खोल रहा हूँ वहाँ बछड़े बछड़े बछड़े, मतलब पूरी लाइन से ऐसे। और उस दिन मतलब मेरी ज़िंदगी में वो दूसरा टाइम था कि भयंकर मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। हाँ। उससे पहले मैंने एक बार ये आपका रिंग रोड है, हाँ। रिंग रोड में मेरे को एक बछड़ा रोड में फेंका हुआ मिला। तो मैं अकेडमी से ही आया था, उस टाइम में प्रैक्टिस ज़्यादा था, तो फिर गया, मैं बुलाया, खुदाई की, उसे दफनाया वहाँ। पुलिस वालों को फ़ोन किया, मैंने क्या चल रहा है ऐसा कि पैर बांध रखे, कट्टे में पैक करके फेंक दे रहे हैं, तो गलत था वो। और उसके बाद जब मैंने ये इंसिडेंट देखा तो उस टाइम से मेरे को गया यार कि यार अब जानवर भी सेफ़ नहीं है, मतलब हम लोग इंसान नहीं, अब तो जानवर भी सेफ नहीं। तो हमने उस दिन 10 बछड़े दफनाए, जेसीबी मंगवाई, और मतलब हाथ पैर टूट रखे, भैंस आधे कट रखे। मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने हाथ से उठाया, और मेरे साथ के हम 3 लड़के थे। कांपे नहीं हाथ? हैं कांपे नहीं? अरे इतना अंदर से मैंने कि क्या हो रखा है यहाँ। ग्लव्स पहने हमने, और पुलिस वाले थे रायपुर जो माल देवता चौकी है वहाँ से फ़ोन किया। पहले मैंने यही कहा, मैंने क्या चल रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है यार कि कोई भी फेंक के चले जा रहा, लोगों के मन में डर, पता भी नहीं चल रहा है किसी को, पता भी नहीं चल रहा है। इतना 10 को लाना ले जाना तो एक
अपने आप पे चैलेंज है, तो मुझे लग रहा है ट्रक की लोड होकर आया होगा। हाँ, तो पुलिस वाले जो भैया लोग थे उन्होंने हेल्प की, उन्होंने ट्रक मंगाया, पर भरा हमने। और भाई वो बदबू ना दिमाग में चढ़ गई कि क्या हो रहा है ये। और साथ वाले तो मेरे बीमार रहे 4-5 दिन तक हाँ। कि मतलब ये क्या मचा रखा है ऐसा। और मतलब फिर गए हम, दफनाया, जेसीबी से खुदाई की, डाला उसमें। और वो दिन था, हमने सोचा यार कि यार भाई गाय के ऊपर मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना लोगों को समझाने की और बताने की, यार ऐसा मत करो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें ना डेयरी से, ये किसी के घर से शुरुआत होती है। मतलब आजकल मतलब सोसाइटी हमारी ऐसी हो गई ना कि गाय ने जैसे बछड़ा दिया तो उसका भी यूज़ नहीं रहा। पहले तो हल लगाते थे, अब उसका काम नहीं है तो क्या कर रहे, कट्टे में पैक करके फेंक दे रहे हैं। वो गलत है ना। अच्छा। तो ये हो रहा है, कहीं काट दे रहे हैं, कहीं मतलब मैंने इतनी स्थिति में देख ली, मैं आपको बता रहा, कहीं गर्दन नहीं मिल रही है। अरे क्या मतलब है इसका कि मतलब डर भी नहीं है लोगों में, ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं। और आप खासकर देख लो ना, उत्तराखंड देवभूमि है हाँ। ना। मतलब पुराणों से कहा गया देवभूमि, और अब यहाँ जाके ऐसी घटनाएं हो रही तो दुखद है वो। मतलब हमें ही एक्शन लेना पड़ेगा, हमारे लोगों को। और सब लोग पता है क्या सोचते हैं कि यार कोई दूसरा आके करेगा, नहीं करेगा ना कोई। तो मतलब वो टाइम था, उसके बाद हमने इस काम पे शुरुआत की क्या गायों को। क्या सोच के मतलब आपने इस जो ये गायों के साथ जो हुआ ये, तो आपने ऐसा क्या किया कि, और आप करोगे इन फ्यूचर में कि ये चीज़ें ना बहुत कम 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 हो जाए? ऐसा कोई प्लान है आपके पास, मास्टर प्लान, या फिर कुछ अपने प्लान आउट कर रहे हैं अपनी टीम तो के साथ? अभी तो हम मतलब ऐसा देख रहे हैं ना ऐसी जगह कि मतलब एक तो जो मैंने आपको बताया कि कारण यही रहता है कि मतलब बछड़ा होता है ना, उसका काम नहीं रहा लोगों के लिए। मतलब लोग मतलब निकालने वाले हुए ना आज के, कि गाय जब तक दूध दे रही है, घर में रहती है, उसके बाद आपने देखा हो रोडों में घूमती है। और एक दिन पूजा होती है तो कहते हैं गाय माता, और एक रोटी खिला दी, हाँ। बस गाय माता की पूजा कर ली, पैर छू दिए। और बाकी मतलब साल के 365 दिन में से एक दिन तो सब कहते गाय माता, हाँ। बाकी दिन किसी को मतलब ही नहीं। गाय होगी, भगा रहे होंगे, पत्थर मार रहे होंगे कि घर के बाहर आ गई, हाँ। डंडे मार रहे हैं, आपने देखा ही होगा, यही हाँ। तो करते हैं लोग। हाँ। और एक दिन बोल देंगे हाँ भाई गाय माता, गाय माता। तो मतलब पहले लोगों को ना ये बदलना पड़ेगा यार कि गाय पहले से माता रही है तो भाई अभी भी माता मानो ना। मतलब घर के बाहर आ रही है, तुम कुछ नहीं कर सकते, भगाओ तो मत यार, वो जानवर है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने अच्छे खासे लोग हैं, मैं बता रहा हूँ मतलब कि जिन पे पावर है वो भी, उनके पास जाऊँ ना कभी मैं ये बात करता हूँ, वो भी ये कहते हैं कि छोड़ना क्या कर हो जाएगा कि अच्छा। मतलब जिनको कहना चाहिए हाँ भाई हम साथ देंगे, वो मेरे को कह रहे हैं छोड़ना कि रहने दे। कितने बार हुआ ये? मतलब 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, और लेटेस्ट तो एक बहुत ख़राब हुआ। मतलब मेरे को ही खुद अजीब सा लगा यार कि आप इतनी अच्छी पोजीशन में, और मतलब मेरे को कह रहे हैं कि तो बांदेवल जो बाहर घूम रही। मैंने कहा मेरे को नहीं पता ना किसकी है, पर आप तो कर ही सकते हो। हाँ। और पुलिस के ही थे वो, और अच्छे उसमें थे। हाँ। तो कह रहे यार यहाँ घूम रही है। मैं गया उनके पास, आजकल सरकारी गाड़ी थी एक, मतलब निदेशक पर्यटन करके है। मतलब जो लोग देख रहे होंगे भाई, हमने भी कार्रवाई की, अभी तक कुछ हो नहीं पाई। पुलिस चौकी में भी जाहिर नहीं किया किसी ने कुछ, क्यों, सरकारी गाड़ी है इसलिए नहीं किया होगा। अच्छा। तो मैं उसके बाद जाता हूँ थाने में कि गाय छिल गई है, पीठ फट गई है, गाय के बछड़े थे। वो उसने गाड़ी चढ़ा दी बुलेरो उनके ऊपर और भाग गया। और हमको पता चला, मैं भी आया, फटाफट भागे भागे टीम आई हमारी। तो फिर रेस्क्यू करवाया। एक गौशाला है आपके रायपुर में, मतलब जिन लोगों को पता नहीं है, एक सोडा सरोली में माँ रुक्मणी गौशाला है, बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ काम। मतलब मैं बताऊँगा, मैं रेस्क्यू करके गायें वहीं भेज रहा हूँ, वो अपनी गाड़ी भेज रहे हैं। 2 एक्सीडेंट आजकल ही हुए, मैंने वहीं भेजा है, उनका इलाज चल रहा है। मैं खुद भी जाके देखता हूँ उन्होंने कि इलाज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो फिर मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन तो मिलता हूँ वहाँ, मैं बोलता हूँ उन्हें कि ये है और गाय ऐसे हो गई है। तो कह रहे गाय की गलती है, मतलब उन बच्चों की गलती है कि रोड में आए। अरे यार, मतलब खुद एक बारी को मैंने ऐसे सोचा यार कि क्या बात कर रहे हैं कि बछड़े की गलती है। अरे यार वो जानवर है, अब इतने घर बन चुके हैं, कहाँ जाएगा वो, किसी ने उसे पाला छोड़ दिया, वो अपने मतलब माँ से ही दूर है, बछड़ा ऐसे घूम रहा है, इतना छोटा यार, मतलब 1 साल का भी नहीं होगा, तो उसकी गलती है ये। मतलब जिसका पीछे कोई नहीं, और हम इंसान है ना, हमारे पीछे हमेशा परिवार रहता है हमारा, कुछ भी दिक्कत आई परिवार साथ है, फैमिली, दोस्त लोग। तो अब उस जानवर के पीछे कौन है, और तुम ऐसा बोल रहे हो कि यार उसकी गलती है कि वो रोड में घूम रहा है, ना उसका खाने का ठिकाना,
ना किसी चीज़ का, ना रहने का, ज़मीन में सोना है, सब चीज़। मतलब मेरे को इतना दुख होता है ना जानवरों की स्थिति देख के कि यार उस पर कुछ नहीं, और फिर तीसरा आदमी कोई ऐसे आके क्या है कि यार उसकी गलती है, तो गलत है, फिर वो हमको कह रहे हैं तुम ही बांध दो। कि अब हमें क्या पता, तुम यार इतने अच्छे लेवल पे आप पे पावर है ना, अभी हम पे थोड़ी है। क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्या एक्शंस ले? नहीं, वो ऐसा एक्शन ले सकते हैं कि यार मतलब अगर पुलिस का आपको पता है ना, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, डर रहता है कि हाँ यार पुलिस से तो डरते हैं सब। तो अगर वही डेयरी वालों को समझाएं यार कि इन बछड़ों को बाहर मत रखो, कि तुमने पाला है, तुम गाय का दूध निकाले, तो बछड़े भी अपने पास रखो ना। चाहे कोई भी पाल रहा, ऐसा तो है नहीं ना कि वो पैदा होकर रोड में घूम रही आम गाय तो कोई रोड में पैदा ही नहीं करती बच्चे को, सब गौशालाओं में हो रहा होगा, किसी के घर में हो रही गाय। तो उन्हें जाके बता सकते हैं ना वो कि भाई ऐसे नहीं छोड़ना है, मतलब गौशाला वालों को, कि जब तक दूध निकला या बछड़ा पैदा हो गया, तुम गाय का दूध निकाल रहे हो, बछड़े को बाहर भेज दिया रोड में, वो चला है अपना। तो अगर वो डांटे, मतलब उनका इफेक्ट पड़ेगा ना। अब मैं जाके बोलूँगा, नहीं सुनेगा कोई मेरी, पर उन पे वो पावर है, वो जाके बोलेंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ यार कि ये चीज़ गलत है, और उनका डर है पब्लिक के बीच। ये चीज़ यहीं हुई देहरादून में या फिर गाँव में भी ये चीज़ है? नहीं, गांव में नहीं है। गांव में क्या होता है, आपने देखा होगा गांव का कल्चर वही है, हल लगाने का, बछड़े रखते हैं लोग अपने पास, जिनको ज़रूरत नहीं है वो दूसरों को बेच देते हैं। तो गांव में ये फ्री में भी देते हैं, आपने देखा होगा। तो मतलब गांव की स्थिति मेरे को ठीक लगती है कि हाँ यार वहाँ ऐसा नहीं है, नहीं तो जंगल है तो चर ही रहा हो ऐसे ही नहीं अपना। कर सकते जो यहाँ पर ऐसे ही जो घूम रहे हैं उनको गांव में किसी को दे दिया, या फिर किसी को नीड है उसको यहाँ बुला दिया, ले जाए ऐसे? अब लोग नहीं ले जाते हैं ना, सोसाइटी में देखा ही होगा आपने, तो पैसा खर्च नहीं करना चाहते लोग। मतलब सच बात है, आप खुद सोचना। और मतलब लोग होंगे नहीं करेंगे वो, क्योंकि उन्हें वहीं मिल जा रहे हैं, तो वो यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। अच्छा, वहाँ सब कुछ मिल रहा है क्योंकि उनको। आप देहरादून में देखना 10 से 15 ऐसी गौशाला होंगी जहाँ 3-3, 400 गाय बैल हैं। मैंने खुद देखा, हम जाते हैं, अच्छा। मतलब कभी तरबूज कभी कुछ लेके गाय भैंसों को, हाँ और गाय यहीं ज़्यादा मिलती, भैंसें इतनी नहीं दिखती हमें। हाँ। तो गौशालाएँ जितनी मैं देखता हूँ वहाँ की, मतलब हज़ारों की संख्याएँ में हैं। अच्छा। तो यार उन्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत पड़ी, लोग ही तो छोड़ रहे हैं ना उन्हें। हाँ। तो वो गौशाला में पड़े हैं, और कितने एक्सीडेंट वाले रहते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं, वो भी गौशाला में। मतलब गौशाला वाले हैं जो गौ सेवक, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यार, इतने गाय को अपने पास रख रहे हैं जिनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो एक तो कहीं मतलब आप जो MMA करते थे वो चीज़ें हेल्प आउट करती है यहाँ पे? हाँ, मतलब ऐसा रहता है कि डर रहता है लोगों के मन में, और ऐसा भी है जो गलत कर रहे हैं हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं उस टाइम, क्योंकि लोग भाग जाते हैं ना। हाँ तो भाई पकड़ना भी है उन्हें। हाँ। कितने बार जो भाग रहे हैं, फिर थोड़ा एक वो रहता है कि यार अपने में स्ट्रेंथ होना तो काम आती है वो। मतलब अब गाय को ही उठा रहा हूँ मैं, तो उठा के गाड़ी में रखना, ये सब चीज़ें मतलब वहाँ की भी हेल्प कर रही हैं। और उसके थ्रू जो कांटेक्ट बने मेरे, अच्छा, सर्कल वहाँ बने, पे जो नेटवर्क्स है आपके वो तो यहाँ हेल्प मतलब है। नेटवर्क ज़्यादा काम आ रहे हैं। तो कितने ऊपर तक लेके जा सकते हो आप ये जो कर रहे हो आप NGO का? मतलब कितने मेरा आगे तक? और जब कभी आप जब भी करते हो ये सब चीज़ तो फंड की तो प्रॉब्लम पड़ती होगी, अभी भी पड़ती होगी, है ना? तो उस चैलेंज को कैसे करोगे आप टैकल? तो जो अभी का टाइम है हमारा, तो अभी हमने मतलब मैं चाहता हूँ मैं उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम करूँ स्कूल रिलेटेड। तो ये विज़न है करंटली अभी आप? हाँ, कि मतलब पूरे उत्तराखंड में हर जगह तक पहुँचे। अभी हम मतलब 2 ही डिस्ट्रिक्ट में काम किया हमने, एक चमोली में किया है थोड़ा, और देहरादून में। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं पूरे उत्तराखंड में हर जगह जाके काम ना कर लूँ, तब तक मैं बढ़ता रहूँगा आगे। और आगे देखो जर्नी है कितने आगे तक चलती है। कोई इंस्पिरेशन है इस फील्ड में आपका? नहीं, मैं यही कहूँगा, अभी तो देखता हूँ लोग कर रहे हैं, मतलब सभी को देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक बंदे को देख रहा हूँ कि यार ये ऐसा काम कर रहे हैं। अभी ये टाइम है कि हाँ यार कि कर रहा हूँ तो करते रहना इस काम में। बाकी चीज़ें थोड़ा फैमिली से देखी, मतलब पिताजी हैं जो मेरे, वो पहले से ही लोगों की मदद करने के लिए रहते थे, और मतलब उन्होंने मेरे को हमेशा यही कहा यार कि भाई दूसरों की मदद करो, पर एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें कुछ मिल रहा हो, कुछ वापस मिलेगा। मतलब ऐसा काम करो कि यार कि बस करना है अपनी तरफ से। तो पिताजी मेरे लगे रहते हैं, चमोली में टीचर हैं पिताजी। सेम चीज़ें करते हो, यही NGO रन करते हैं वहाँ पे भी? नहीं, पिताजी एक्चुअली जब तक मैंने NGO भी नहीं खोला, तो पिताजी बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं लोगों के लिए।
अच्छा। और मतलब एक बार मैंने पेपर में ही देखा था और पापा का नाम आ रखा है, पिताजी बताते नहीं है ना वैसे, तो मैं देख रहा हूँ तो वहाँ लिख रखा था कि हाँ, एक किसी गांव में आपदा आई होगी, तो इनका जो टीचर यूनियन है ना, शिक्षक संघ, हाँ। तो इन्होंने सबने मिल के हेल्प की, वहाँ कंबल वगैरह बांटे जो दिक्कत हो रही है लोगों को, अच्छा। तो वो दिया। तो देखो मतलब उस दिन मेरे को भी सोशल मीडिया का पता है क्यों लगा, उन्होंने ये काम किया और वो मतलब नहीं ना तो कहीं पोस्ट करना कुछ करते हैं, तो लोगों को पता नहीं है ना, मतलब जिसने पेपर पढ़ा हो उसे पता है। पर अब जो ये टाइम आ गया ना, हम बता सकते हैं लोगों तक कि यार ये काम हुआ है और हमने किया है। तो उस टाइम मेरे को भी लगा यार कि किसी को पता ही नहीं किसने क्या किया। तो और दूसरी अच्छी शुरुआत जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुई है हमारे नंदा नगर ब्लॉक में, तो जो शिक्षक संघ है और पाप पिताजी शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे वहाँ के, और पाप पिताजी और इनके साथ वाले लोगों ने वो करा है कि सब अपनी सैलरी से ना 500-500 रुपये हर महीने देंगे उसमें, और तब कोई भी ब्लॉक में कुछ आपदा आई है तो वहाँ लोगों की हेल्प करेंगे। ये करते हैं अभी? हाँ, तो ये पहले से करते थे बहुत टाइम से कर रहे हैं वो लोग ये। अच्छा। तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मेरे को कि मतलब वो अच्छे तरीके से फंड इकट्ठा कर रहे हैं कि सब अपनी सैलरी से दे रहे हैं अपने यूनियन को, और फिर वो हेल्प करते हैं। आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? मतलब अभी हमारा तो ऐसे ही चल रहा है अभी तो। चैरिटी में? नहीं, अभी जो मेरे भाई लोग हैं ना ये देते हैं, बाकी मैं बीच में पर्सनल ट्रेनिंग देता था, तो उससे जो पैसा आता उसको यहाँ यूज़ करता था। अच्छा। और थोड़ा घर से मिलता है तो आगे का क्या स्कोप है? अब मतलब मैं इसको ही लेके काफ़ी चिंतित हूँ। कभी हमने सोचा ही नहीं कि फंड लेना है नहीं लेना है। शुरू मतलब मैं बता रहा अभी तक पिछले 1 साल में बैंक अकाउंट था, पर मैं मांगता नहीं था किसी से कि यार दे दो करके। तो किसी ने बताया यार कि जब तक लेगा नहीं तो काम कैसे करेगा, कैसे आगे बढ़ाओगे? हाँ। हाँ, मतलब फंड के बिना कुछ नहीं कर पाए। और अच्छे खासे एनजीओज ने भी बताया मेरे को कि भाई काम कर रहे हो पर तुम पे फंड है नहीं, तो इसलिए तुम रन नहीं कर पा रहे हो। एग्जैक्टली। तो मैं ये हम जो अभी की सिचुएशन है ना, लैग कहाँ पे हो रहा है, हम तो फंड के मामले में ही हो रहे हैं। टीम भी सही है, सब चीज़ सही है, थोड़ा फंड की दिक्कत आ रही है। बाकी जितना मतलब मेरे से होता है मेरे पे आते हैं, मेरे भाई लोग देते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी देते हैं। भाई क्या करते हैं आपके? जो मेरे बड़े भाई हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा। तो मतलब उधर से जो मुनाफा होता होगा वो हाँ, आपको भी तो शेयर कर मतलब दो। हमेशा से यही रहा है कि मेरे लिए जो फंड देने वाले हैं ना, जो मेरे बैकबोन की तरह, तो मेरा भाई है मेरे लिए। तो मतलब मेरे भाई जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मतलब कभी ऐसा नहीं कहा कि यार ये गलत है। मतलब मैं अभी रात के 12 बजे कह रहा हूँ ना यार यहाँ रेस्क्यू करने जाना है, तो भाई कह रहता जा, मतलब मना नहीं करता है। वो अच्छा चलते तुम्हारे साथ? वो आ नहीं पाते अपने काम की वजह से ना। अच्छा। पर भाई ऐसा करते हैं कि वो आ नहीं पाते हैं, पर वो फंड के रूप में हमें देते हैं कि यार ये लो, मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं आ सकता हूँ पर मैं फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हूँ। तो मेरे को भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि मतलब लोग भी ऐसे कर सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं। अगर तुम ग्राउंड पे नहीं रजिस्टर्ड आ फॉर्म है सकते हो। आपका? रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, रजिस्टर्ड है। अच्छा। तो जो ये टॉय फाउंडेशन है आपकी, कितना साल हो गया इसको? 1.5 साल रजिस्टर्ड हुए हो गया हमें। 1.5 साल रजिस्टर्ड। तो फिर फंड लिया क्यों नहीं अभी तक आपने फिर? नहीं, अब क्यूआर डाला है मैंने पिछले महीने। हाँ। स्टोरी में डाला, और हाइलाइट्स होती हैं इंस्टाग्राम में उसमें डाला है। हाँ। और कभी स्टोरी में लगाता हूँ कि अगर किसी को देना है। गवर्नमेंट से भी तो सपोर्ट होता होगा कुछ? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट से है नहीं कुछ। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। तो जैसे वो है ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सपोर्ट करती है, तो कभी अप्लाई नहीं किया उन चीज़ों के लिए, जैसे लोन वगैरह होते हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं किया आपने? ट्राई नहीं किया? ना, अभी ट्राई नहीं किया या अभी। पता नहीं था? मतलब सुना है कि ऐसे कर सकते हैं, पर अभी मैं चाह रहा हूँ कि यार पहले उस लेवल का काम तो करूँ। अब लेवल क्या है, मतलब वो लेवल मतलब मैं चाहता हूँ कि हम इस टाइम तक पहुँच जाए और हमारी टीम इतनी मजबूत बन जाए ना एक बार, कि अभी ज़रूरत है किसी को पहुँच जाएँ, इस दिन काम है सब पहुँच जाएँ, तो उसके बाद जाके मैं सोचता हूँ कि फ़ंड लूँ। अभी क्योंकि फ़ंड लेने का मतलब मेरे अंदर से ही नहीं आता। कभी लोग कहते हैं कि पैसे दे रहे हैं, मैं कहता हूँ यार मत दो यार अभी, क्योंकि अब दे देंगे, अब काम नहीं हो पा रहे तो गलत है ना। मतलब मेरा मानना ये है। काम क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि टीम नहीं हो पा रही ना कभी। मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बहुत सारी प्लांटेशन करूँगा इस ज़मीन पे, अब मैं अकेला हूँ, जाता हूँ, मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ और जगह। पर अगर कोई कहे कि यार इस पूरी ज़मीन पे लगा दो, और टीम प्रॉपर टाइम पे देखने वाले भी चाहिए ना, कि हर हफ्ते हफ्ते जाके हम देखें, तो अभी ऐसा माहौल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो टीम भी थोड़ा वैसी हो रही है कि वो अपना
फुल टाइम नहीं दे पा रही हैं। तो तो मैं टीम तो कुछ और भी कर रही होगी ना? हाँ साथ में कर रहे हैं, पर जो स्टूडेंट वाले हैं वो आ सकते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में अभी, तो वो अपना फुल टाइम दे सकते हैं। मतलब मेरा मानना है, मतलब जो स्कूल में वो शाम के बाद कह दे कि हाँ कि मैं इसमें अपना टाइम दे रहा तो हूँ। आप गए स्कूल में ऐसे अवेयरनेस फैलाने? गया, मैं स्कूल में गया, लोगों से मिला, आए कुछ कॉलेज कनेक्शन में आए, कुछ आई लीड्स वगैरह? मतलब कम आए हैं, कम मात्रा में। अच्छा, तो कॉलेजेस में क्यों नहीं गए? कॉलेज में भी बच्चों पे क्या ही करते हो, कुछ नहीं करते हो, वैसे ही बैठे पड़े नहीं रहते जाता हूँ, मैं प्राइवेट कॉलेज जाता हूँ, बोलते हैं, पर अब नहीं आते हैं। तो मैंने कहा ना आपको पहले से कि मैं ज़बरदस्ती नहीं बुलाता फिर, कॉलेज? हाँ। कि यार अब कहाँ कौन कौन से कॉलेजेस? मतलब डीएवी गया मैं, डीएवी कॉलेज है, मतलब अभी अरे डीएवी में तो बच्चे जाएंगे ही अपनी वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, डीएवी क्यों? प्राइवेट कॉलेज में क्यों नहीं अप्रोच किया? नहीं, तो प्राइवेट में अब जाऊंगा। पहले मेरा ही कॉलेज है डीएवी में, वहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपने सोचा पहले वहीं शुरुआत से यहीं स्टार्ट से किया? करता हूँ। तो वहाँ के कितने जुड़े अभी? डीएवी के हैं हम पे 20-25 लोग ऐसे हैं जिन्हें बोलो तो आते हैं, अच्छा। और अपना टाइम देते हैं बच्चे। हाँ। तो अब इन फ्यूचर अब हमारे और प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे 1 तारीख को इस सितंबर में हम किक बॉक्सिंग का स्टेट करवा रहे हैं उनके साथ मिलके, एसोसिएशन के साथ। हाँ। तो ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। हाँ। तो इस प्रोग्राम को लेके अब मैं जा रहा हूँ कि तब जाके लोगों तक पहुँचेगा ना कि हाँ यार ये काम हो रहा है। अच्छा। तो मैं इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब हम प्रॉपर ही वे में चलाते रहें, क्योंकि आइडिया देखो सबके पास है, जब तक हम उसे ला नहीं रहे हैं सबके सामने, हाँ। तो तब तक तो वो काम हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो थॉट तो आप सबका है। एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं, मतलब स्पोर्ट्स के थ्रू टॉय फाउंडेशन की? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया ना, हम एक सेल्फ डिफेंस का चलाएंगे, मतलब वो हमेशा चलता रहेगा सेल्फ डिफेंस का। हाँ। तो किक बॉक्सिंग गेम में हमने इसलिए किया क्योंकि मार्शल आर्ट में आता है वो। तो वहाँ आके जब लोग देखेंगे किसी को खेलते हुए तो इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि हमने भी कभी ना कभी किसी को देखा है ना कि यार ये खेल रहा है, मेरे को भी सीखना है। बाकी वहाँ लड़के लड़कियाँ आएंगे तो एक लड़कियों को भी मोटिवेशन मिलेगा यार, कि देखो ये यहाँ स्टेज में खेल रही है, वो बड़ी बात होती है वहाँ रिप्रेजेंट करना। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आएंगे, तो जब वो रिप्रेजेंट करेंगे तो जब हम सबको इनवाइट करेंगे उनमें से किसी को तो होगा कि हाँ यार मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी सीखना है। मतलब आप कॉलेजेस को इनवाइट करोगे? हाँ, मतलब मैं स्कूल का है, पूरे ऑल उत्तराखंड में एज कैटेगरी के हिसाब से होता है ना मार्शल आर्ट, तो उस हिसाब से सबको इनविटेशन रहेगा। मतलब कैसे इनविटेशन रहेगा? इनविटेशन ये रहेगा कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम से आ सकते हो, देहरादून के हैं तो देहरादून से आएगा, और ओपन टूर्नामेंट है तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और भाई जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है वो सामने कर सकता है। और दूसरी चीज़ इससे जाएगी कि एक तो खेलों के प्रति लोग जागरूक होंगे, क्योंकि अब लोग ना इन गेमों में इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। एक टाइम पे किसी ने सुना नहीं था इतनी चीज़ें, एमएमए वगैरह, और अब हमारे देश के लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड से ही हैं, हमारे सर अंगद बिष्ट सर, अंशु जुबली भैया, दिगंबर रावत और अमिंदर बिष्ट, बहुत सारे हैं हमारे। तो जब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों के अंदर जुनून आ रहा है ना कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं ये चीज़। तो मैं चाह रहा कि हमारी एक छोटी सी शुरुआत है कि हम ऐसे टूर्नामेंट तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ना आप ना कहीं कंफ्यूज से लग रहे हैं मुझे कि टॉय फाउंडेशन भी और वो भी है स्पोर्ट्स वाला भी। तो आप दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट लेकर और कैसे कंटिन्यू करोगे? मैं वो वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऐसे मुझे नहीं आ रहा वो चीज़ समझ। नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि आप चाह रहे होंगे कि ये अभी प्लांटेशन कर रहे थे, हाँ, अभी प्लांटेशन कर रहे थे, अभी ये कर रहे हैं। हाँ, नहीं, तो जो हमारी चीज़ है ना, अब मैं आपको समझाता हूँ ढंग से। अब प्लांटेशन का जो टाइम है तो वो काम हमारा चल रहा है प्रॉपरली, पर ऐसा तो है नहीं ना, अब मैं दिन भर पेड़ भी नहीं लगा सकता हूँ, तो और चीज़ें भी कर सकता हूँ। जब मेरा विज़न बड़ा है तो मैं इसलिए हर चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ कि जब जो चीज़ हो सकती है हम वो चीज़ कर सकते हैं, और हमें क्षमता है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। किसको आगे तक लेकर जाना है, टॉय को या फिर जो आप एकेडमी जो आप बोल रहे हो कि मैं स्पोर्ट्स वाला सेक्टर? नहीं, तो उसमें हमारी टीम जुड़ी है उनके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अच्छा। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि हम उनके साथ कोलैब कर रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, कि कौन? टॉय फाउंडेशन? हाँ, हमारा एनजीओ बेसिकली जो उत्तराखंड एमेच्योर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन है उनके साथ हम कोलैब करके करवा रहे हैं, अपना हमारा वो नहीं है, तो चीज़ें चल रही हैं कोलैब में। ओके, तो आपका नेटवर्क है ये रेसलिंग वाले एरिया पे, एमएमए वाले एरिया पे, एंड वहाँ टॉय को आप कनेक्ट कर रहे हो इन। ओके, ताकि हमारे जरिए और लोगों तक पहुँचे। ओके, तो आपका जो यहाँ पे जो मैसेज है कि पेड़ लगाओ और ये सब, तो ये स्पोर्ट्स
के माध्यम से ये लोगों तक रीच आउट करेगा। गाँव तक पहुँचे ठीक 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 कि मतलब समाज में जितनी चीज़ें हो रही हैं, हाँ तो क्योंकि ये है ना, क्योंकि वो मेरा कॉन्टैक्ट है, हाँ पहले मैं खुद खेल चुका हूँ, तो इस चीज़ में मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। हाँ तो सबका अपना अपना फील्ड रहता है, मैं यहाँ से निकला हूँ, मेरे पे स्किल है, अगर मैं बैठ जाऊँ यार मैं इसे किसी को कभी सिखाऊंगा ऐसा भी लगा, कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि आपने किसी कॉलेज को या स्कूल को बताया कि आप ऐसा करते हो, मुझे अवेयरनेस फैलानी है, मुझे कैंपेन रन करना है आपके स्कूल या फिर कॉलेज पे, उन्होंने मना कर दिया? नहीं, ऐसा अभी तक अभी तो तक नहीं हुआ? नहीं, सबने हमको बुलाया, हाँ अच्छा, सामने से बुलाया, आपने कभी अप्रोच नहीं किया? अप्रोच किया, मैं कांटेक्ट करता था, और सबका रिएक्शन ये आया है कि हाँ आप आ जाओ करके, ये ठीक अच्छी है, चीज़ है। ठीक है। तो गया तो मैं, बड़े बताया। कॉलेजेस में भी जाओ फिर। हाँ, अब धीरे धीरे कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं मतलब अपने जो सीधा रास्ता भी मैंने प्लानिंग कर रखी है ना, उससे भटकूँ ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास भी आई कि यार कि ये कर लो करके, पर मैंने उस टाइम ये सोचा यार कि जो हमने स्टेप बना रखा ना पूरा 1 महीने का, जैसे हमारे सितंबर में ये करवाना है और इसमें पार्टिसिपेट कराना है लोगों को भी, और इसके माध्यम से हम वहाँ जाके संदेश देंगे। अब जैसे किक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट होगा, तो हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे, तो अगर मैं वहाँ पे हूँ तो मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि यार आप सब खिलाड़ी हो, आप सबको सिखा सकते हो, तो कितनी अच्छी चीज़ होगी। एज मैं देहरादून में शुरू करा, तो वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके उस चीज़ की शुरुआत करते हैं, अच्छा, तो वो ज़्यादा बड़ा संदेश रहेगा ना। बढ़िया, तो ये ठीक है, था इसके ठीक है, पीछे का मकसद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, मुझे प्लानिंग आपकी अब जाके मैसेज मुझे लगा आपका ये भी और ये भी चल रहा है नहीं फिर नहीं तो। नहीं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, तो हाँ उसके पीछे का कारण ये है कि प्लानिंग हम लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं, पर ऐसे अच्छा, कर रहे हैं कि ग्राफिक एरा भी करता है ये प्लांटेशन के ऊपर काम, तो कभी ग्राफिक एरा में नहीं किया आपने? वहाँ से आया था मेरे पे, हाँ आया था आप पे? बातचीत हुई थी उनकी मेरे से, हाँ हाँ फिर? पर वो हो नहीं पाया, शायद उन्होंने वहीं कर लिया होगा, वो हमसे कांटेक्ट कर रहे थे पहले, हाँ, फिर अब रीच कांटेक्ट से आउट करो आप। हाँ। अब बीच में मैं आपको बताता हूँ कि देहरादून में बहुत सारी टीमों ने किया ना, ग्राफिक एरा का भी देखा मैं, वो कर रहे थे, तो इसलिए मैं फिर उन पर नहीं गया, क्यों, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, मतलब ये वाली बात हो जाती ना कि अब वो अपने प्लान पे पूरा चल रहा है और अपने मैं बीच लेवल में में आके वो नहीं नहीं, आप उनको जाके गाइड कर सकते हो और अच्छे, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर रहे हो, वो तो स्टूडेंट आपस में पेड़ लगा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो कि उनके पास जाके उनके पास तो ऑलरेडी मास ऑडियंस है, ग्राफिक एरा पे तो ऑलरेडी मास ऑडियंस है, तो एक ऑडियंस आपको वहाँ से भी मिल जाती है, उस पर क्या था, जाओ उन पे जाओ, DIT भी करता है, पेट्रोलियम भी है, तो ये तो मतलब आपको या फिर आपकी टीम को एक ना एक दिन तो करना ही, उधर तक रीच आउट तो करना ही पड़ेगा, सही कह रहे हो आप। क्योंकि वहाँ पर एक मास ऑडियंस है और एक मास ऑडियंस को ये एक राइट मैसेज पहुँचाना के लिए तो अप्रोच तो करनी ही पड़ेगी सामने से ही। हाँ सही कह रहे हो आप। हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्या पता हम इस चीज़ में भी पीछे रह रहे नहीं, होंगे। कई बार क्या लगता है कि हमको लगता है कि यार वो लोग तो कर ही रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि वो लोग कर रहे, तो हर बारी ऐसा नहीं होता कि उनको ही हर चीज़ पता हो उस चीज़ के बारे में, तो वहाँ तो आप जाके एजुकेट करोगे ना, कि जहाँ पर आपके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है अच्छा बढ़िया, तो वो आप शेयर करो, वो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करेंगे। हाँ, मैं सेल्फ डिफेंस वाली वर्कशॉप थी ना, मैं चाहता इसके थ्रू मिलूँ कॉलेजों से, क्योंकि इसमें मेरा ज़्यादा फील्ड रहा है। मिलो डेफिनेटली मिलो, वो लोग तो कंसीडर करेंगे सब चीज़ों को। साथ ले जाते हैं 25 साल की उम्र है ना भाई आपकी? हैं, अभी 23। 23 तो बहुत यार, इस उम्र में ना लोगों का माइंडसेट कुछ और होता है, आपका ये माइंडसेट मतलब कैसे चेंज हुआ एकदम, मतलब इस माइंड, मतलब अभी अब ख्याल नहीं आता यार वो लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, मेरे को भी निकल जाना है, क्या कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें? नहीं, मज़ा इसमें ही आता है ना, नहीं घूमता फिरता तो हूँ मैं भी, अच्छा, ऐसा नहीं है, जाता रहता हूँ, खासकर मंदिरों में जाने का शौक है मेरे को ज़्यादा। अच्छा, कि जैसे कैंची धाम गया मैं, नीम करौली बाबा, अच्छा, तो मतलब जब मैं NGO की शुरुआत कर रहा था तो मैं वहाँ मंदिर गया था उससे पहले, तो मतलब वहाँ से मेरे को बहुत अच्छी वाइब मिली कि हाँ यार कि अच्छा करना है, और मतलब सबको ना कुछ एहसास होता है वहाँ जाके, वो बहुत बड़ा सच है, मेरे को भी हुआ कि मेरे अंदर से ऐसा है कि यार कुछ कर समाज के लिए। अच्छा, तो फिर मैं आया, फिर मैंने घर में कहा यार रजिस्टर करवाते हैं, और रजिस्टर रहता है ना, तो एक रहते ना लोग पूछते हैं क्या है पूछते हैं ना कि क्या चीज़ है ये, तो अब रजिस्टर है हमारा, तो अब ऐसा है कि यार एक टैग है हम पे कि हम रजिस्टर्ड हैं और हम काम कर रहे हैं, तो
फिर अच्छा, जैसे आपका मैंने देखा था रिसर्च करते वक्त सोशल मीडिया, तो आपने अंगद बिष्ट के साथ एक इंटरव्यू दे रखा, आई गेस रिंग के अंदर, ऑक्टागन के अंदर ही, और था वो। कैसे हैं वो? क्या उनके उनसे कुछ सीखे आप? हाँ, मतलब जो उनका माइंड सेट है ना, हाँ। वो भी यही है, अकेले चल लेंगे वो भी। अच्छा। मतलब अकेले चलने वाला रहता है ना, जो एक अल्फा का, हाँ हाँ कि हाँ भाई कोई है नहीं है तो मैं अकेले में हूँ। हाँ। तो उनके साथ रह के भी बहुत मतलब सीखने को मिला। और है प्रैक्टिस मैच करी कभी उनके साथ? हाँ, बहुत टाइम करे। क्या मतलब कैसे हैं वो, मतलब नहीं, बढ़िया थोड़ा लगा। उनके बारे में बताओ हम हमें। मतलब हमारे तो इतने साल हो गए साथ में, मतलब 4-5 साल प्रैक्टिस हाँ, करते हुए। तो है उनका माइंडसेट अच्छा है, सपोर्टिव है लड़कों के लिए। करते हैं अभी आपके एनजीओ को हेल्प करते हैं वो? अभी बात नहीं हो पाती हमारी, इतनी सर की फाइट है आजकल यूएफसी में। अच्छा 24 तारीख को है, अच्छा सेमीफाइनल है ना रोड टू यूएफसी का। अच्छा। तो उन चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो ज़्यादा वो नहीं हो पाता। मतलब मैं खुद कुछ भी टेक अवे से जो तुम आपने लिए कभी उनसे, नहीं, सर से नहीं लिए मतलब सर। टेक अवे से यानी कि लेसन जो उनसे कुछ आपने सीखे हो? हाँ, लेसन सीखे मैं सर से लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे। जैसे मतलब कि एक तो मैं आपको बता रहा, ये इंस्पायर करते थे वो, मतलब लोगों को, क्योंकि सर भी खुद गांव से निकले, रुद्रप्रयाग से। हाँ हाँ। और मतलब उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही, मतलब उनकी कहानी है, कभी मैं सोचता हूँ डॉक्यूमेंट्री बने उसमें, तो बहुत इंस्पायर अच्छा करेगी है, लोगों को। ऐसी स्टोरी है उनकी बड़ी? बहुत अच्छी स्टोरी है। हम तो साथ रहे तो हमें पता है कि कहाँ से क्या हुआ, हाँ। चीज़ें कैसे चली। तो बहुत काफ़ी अच्छी जर्नी रही उनकी, देहरादून में रही, फिर वो दिल्ली गए, ट्रेनिंग की, अपना खुद ही मतलब खुद ही बने। और आज की डेट में आप उत्तराखंड में देखोगे ना, तो यूथ इंस्पायर उनसे है इस मामले में। तो वो चीज़ अच्छी लगती है ना कि मतलब उन्होंने अपना एक वो बनाया, और ऐसे बना रखा कि हाँ यार। अंशु जुबली, हाँ, अंशु जुबली उनको में। उनसे मिले कभी? हाँ, उनसे मिला, उनके साथ ट्रेनिंग कैंप में भी रहा। हाँ। वो भी काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं चीज़ों को अच्छा। लेके। और यही है, मतलब आप देखना। कभी ऑक्टागन के अंदर हुआ कभी नहीं, प्रैक्टिस? उनके साथ तो नहीं उसके हुआ है। उनके साथ नहीं हुआ? नहीं, नहीं। तो अब अभी तक आपने जो भी अपने लाइफ में, जो भी अब एनजीओ के थ्रू या जो भी एक्सपीरियंस किया, उससे आप क्या सीखे? एक मतलब लाइफ का एक लेसन है जो सबके लिए ये है कि यार एक तो हेल्पफुल बनो सबके लिए। मतलब एक लाइफ है, मतलब हर चीज़ के लिए कहते हैं लोग वन लाइफ करके। हाँ हाँ हाँ। और मस्ती मार उसमें भी कहते हैं वन लाइफ। तो भाई एक लाइफ है, तो आपके हाथ में है ना, आप उसे कैसे जीते हो। तो मेरा मानना ये है कि यार एक थोड़ा हेल्पफुल वे में भी जी सकते हो आप। मतलब फुल टाइम ना दो चीज़ों को, पर ऐसा टाइम दो कि हाँ यार, कि मतलब मैं हूँ तो किसी को दिक्कत ना हो सोसाइटी में, कि ऐसा बन जाओ लोगों के लिए। तो मतलब ये लेसन लिया मैंने, और सबसे यही कहूँगा यार कि बाकी खुश रहो, अच्छे काम करते रहो, खुशी मिलती है इन चीज़ों की, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब अभी नहीं मिलेगी, आने वाले टाइम पे। और मैं ये कहता हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जो अच्छे काम कर रहा होगा ना, उसे अंदर से सेटिस्फाइड रहता हो कि हाँ यार, कि भयंकर मैंने ये किया लाइफ में। क्योंकि जो बुढ़ापे की एज रहती है ना, तो उस एज में सोचते हैं तो आदमी मैंने लाइफ में क्या क्या किया बचपन से लेके अभी तक। तो मेरा मानना ये है कि उस लाइफ में लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ यार, कि मैं था और मैंने ज़िंदगी में चीज़ें की। और मतलब आपके ना रहने के बाद समाज में ऐसा रहना चाहिए कि यार वो बंदा था और ये चीज़ें होती थी। तो ये लेसन सबको मतलब ऐसा करना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हो उन तक ये लेसन जाए। तो मेरा मानना ये है। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए।